हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो डेली आपको पता है डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे पेट की, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जितने भी पेट वाले हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में, आप जीएस की प्लेलिस्ट बन चुकी है और आपकी क्या है, आपकी ट्रिक भी बन चुकी है। तो आप उस ट्रिक को जाके देख लीजिए, ट्रिक की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और दूसरी बात, आपकी करंट अफेयर के भी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इन सभी प्लेलिस्ट को तीनों को जाके ख़त्म करिए। अब आप पूछेंगे कि ट्रिक का क्या करेंगे हम, तो ट्रिक से आपको फ़ायदा ये है कि आप जो चीज़ आपको नहीं याद होती है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका सामाजिक अध्ययन का। पहला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का मतलब या आपका जीएस दिया हुआ है और जीके दिया है, जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। इन सभी को मिक्स करके यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कहाँ पर, बोधगया में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, रतौंधी ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है आपकी विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये होती है आपकी विटामिन ए की कमी से। ओके, थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1897 या 95, किसमें, 75 किसमें किया है? 1897 मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं इसको एक बार चेक कर लूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये लिपि है आपकी कौन सी? गुरुमुखी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो जो दूध से क्रीम बनाई जाती है वो अपकेंद्रीय क्रिया बल द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ आपका चीन में, ठीक है। चीन की एक नदी है यांगत्सी नदी, इसे चीन का अशोक कहा जाता है। और आपका ये यांगत्सी चीन की सबसे बड़ी नदी, यानी चीन की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये है आपके खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है द्वीप किस देश के हैं? तो इंडोनेशिया देश के। इंडोनेशिया देश के सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने हैं? तो 36 हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के जो अध्यक्षता हुई थी, संविधान के पहले जो है संविधान के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। किस डेट को ये बने थे? आपके 11 नवंबर को। 11 नवंबर को ये संविधान के स्थायी अध्यक्ष बने थे। 9 नवंबर को आपका पहला बैठक हुआ था, ठीक है, 1946 में। तो इसमें आपका बात ये होता है, अस्थायी सदस्य कौन बना था? तो अस्थायी सदस्य कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए ये कब बने थे? 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया? तो वो नादिर शाह था। जो कोहिनूर हीरा आज ब्रिटिश में है, उसे कौन लेकर गया था? नादिर शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली, जो कि राजस्थान में है। और इसी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी गुरु शिखर पर माउंट आबू पर क्या है? माउंट आबू पर आपकी क्या है? जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो आपका पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? 71%। 71% आपका पानी है, 71% आपका पानी है। और आपका स्थल कितना है? तो ये आपका 29% आपका क्या है? स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश बनाता है। सबसे कम सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? तो वो बनाता है आपका अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। ठीक है, गैसीय ग्रह है। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। इसके जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह हैं, वो कितने हैं? 67। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं? बृहस्पति के। तो बृहस्पति के जो सैटेलाइट हैं वो कृत्रिम है या फिर क्या नाम है, नेचुरल? तो वो नेचुरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा जो गंध होता है उसे डाला जाता है? तो वो होता है आपका इथाइल मर्केप्टेन। ये डालने की वजह से ही जो गैस की बदबू आती है, आपको पता चलता है कि हाँ लीकेज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन। कितना? 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। इसके बाद आपका आ जाता है 21% आपका क्या आ जाता है? तो ये आपका आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस जगह पे है या किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, किस देश ने से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो आप सभी को पता है भारत से ही तो हुआ था। कब हुआ था अलग? 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? क्या है www का क्या अर्थ है? अर्थ क्या, आपको फुल फॉर्म बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 वाला। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। यहीं पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी? पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो 1929 में कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी भगत सिंह के साथ जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था उसके साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है,
इसके लिए इन्हें फांसी मिली थी भगत सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये किया था उन्होंने 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1940 में इन्होंने अपनी एक अलग क्या मांगा था? देश मांगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही आपकी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बारिश होना, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी? तूफान आना, आंधी आना, ये सब आपके क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या पड़ता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपका वायुयान वगैरह चलते हैं, और इसी मंडल में आपका ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन लेयर इसी मंडल में है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है वो क्या है? जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। ठीक है, मछलियाँ किससे लेती हैं? गलफड़ों से। अच्छा, मेढक किससे लेते हैं? तो मेढक गलफड़े और फेफड़े दोनों से लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल और प्रकाश की क्या चाहिए इनको? किरणें। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, इनके द्वारा ये क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है रिजर्व बैंक का। ठीक है, तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। अच्छा, यहाँ पे रिजर्व की बात आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये जब इसका राष्ट्रीयकरण क्या होता है? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब राज्य का है। भारत में सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है तीनों थल का। ठीक है, तीनों थल का, जल थल और वायुयान का। ठीक है, इन सभी का सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़े होते हैं और 46 होते हैं टोटल। तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है आपका, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो आपके उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? सहायक गठबंधन शुरू हुआ था तब लॉर्ड वेलेजली थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर हो गया। आर्द्रता किससे मापी जाती है?
लो भूल गई, याद नहीं आ रहा, याद आता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। चलिए तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अग्नि सेकेंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो ये मार्च 1986 को 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। तो किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया? तो ये किया लॉर्ड लिटन ने। लिटन ने कब किया? 1878 में। अच्छा, ये 1878 में लिटन ने शुरू किया, तो इसे बंद किसने किया? रिपन ने बंद किया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो है इसके रिमेइंग वर्ड्स एक जैसे आ रहे हैं ना, लिटन रिपन। तो रिपन ने बंद किया कब? 1882 में, ठीक है। वर्नाकुलर जो प्रेस था इसको बंद कब किया गया? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाएं हैं, ठीक है, बनी हैं। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये हैं आपके शांति का प्रतीक, ठीक है, शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये है आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। लास्ट है आपका, रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये लिखी आपके तुलसीदास ने। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आपके आज के। डेली आपकी 50-50 करके क्वेश्चन आपकी करवाई जाती हैं। तो आप अक्टूबर तक, लास्ट एग्ज़ाम तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।